हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जीके स्कॉलर। सो फ्रेंड, जीके स्कॉलर चैनल आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत करता है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम आपके लिए लेकर आए फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड, चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देरी के वीडियो को। तो दोस्तों, जब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों का वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं दोस्तों वो विद पिक्चर्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो विद पिक्चर्स हैं, इसलिए आपको दोस्तों इजीली आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो यह वन वर्ड आपको इस पहली बार में ही आपको दोस्तों याद होने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। कहता है कि पहले नोट एवरी टू सी और नोटिस। दोस्तों, नोट वेरी टू सी और नोटिस यानी एक ऐसी चीज़, ऐसी व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी जो देखने के लिए और नोटिस करने के लिए पता ही न चले कि वो व्यक्ति या वस्तु कौन है। इस ऐसे उस पर्सन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? नोट वेरी टू सी और नोटिस, यानी इसको देख करके गैस नहीं किया जा सकता कि यह पर्टिकुलर चीज़ है क्या। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ को हम क्या कहें, किससे रिलेट करेंगे, क्या कहेंगे? आपके सामने दोस्तों आंसर इस प्रकार से है कि इनकॉन्स्पिशियस। ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस। ठीक है, अब ये इनकॉन्स्पिशियस क्या होता है दोस्तों? इनकॉन्स्पिशियस। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आपको इसका आंसर दोस्तों बताना है। आपको आंसर दिख रहा होगा, बस आपको इसका हिंदी में नहीं बताना दोस्तों कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसको हम हिंदी में कहने वाले हैं कि छिपा हुआ। ठीक है, कहेंगे छिपा हुआ। मैं आपको हिंदी में लिख के बताता हूँ, छिपा हुआ। दोस्तों, ये वन वर्ड है दोस्तों हमारे, ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा विथ पिक्चर्स हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए दोस्तों। पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी तो दोस्तों आपको काफ़ी समय तक याद रहेंगे वर्ड। इसलिए दोस्तों हमने लेकर के आए हैं आपके सामने विथ पिक्चर्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वर्ड पहले दिखे होगा इनकॉन्स्पिशियस। इसका मीनिंग दोस्तों होता है छिपा हुआ, या इसको हम कह सकते हैं कि एपिर्थीएक्स, जो दिखाई नहीं दे दोस्तों, जो दिखाई ना दे। तो चलिए भाई, देखते हैं इसकी पिक्चर क्या होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम इसको गैस नहीं कर पा रहे हैं कि ये है कौन। ठीक है, क्योंकि इसको जब तक इसका फेस ना दिखे तब तक हम किसी भी व्यक्ति को बता नहीं सकते कि ये कौन है पर्टिकुलर व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं अब। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आ गया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अब दोस्तों, ये रहा आपके सामने सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड इज हियर। कहता है कि नॉट इंटरेस्टिंग, फनी या कुछ भी, etc, बिकॉज और बीइंग यूज्ड टू ऑफन, दैट्स मीन्स हैकनेड। क्या कहते हैं इसको? हैकनेड। अब दोस्तों, हैकनेड का मीनिंग दोस्तों क्या होने वाला है, जल्दी बताइए दोस्तों। हैकनेड का मीनिंग क्या होता है? हैकनेड यानी नॉट इंटरेस्टिंग, या ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, ज़्यादा फनी नहीं, बिकॉज क्योंकि, ऑफ बीइंग यूज टू फन यानी जिसको ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों, बार बार वही देखना, बार बार वही देखना। कितना कि इससे क्या देख रहा है, घिसा पिटा है ये तो। कितने कहते हैं अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वर्ड घिसा पिटा। ठीक है, तो हैकनेट दोस्तों उसी से रिलेट करता है। हैकनेट को कहते हैं दोस्तों घिसा पिटा। क्या कहते हैं? यानी ना ज़्यादा नॉट इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ना ज़्यादा फनी है, बिकॉज क्योंकि दोस्तों, ऑफ बीइंग यूज्ड टू यानी ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है ऑफन। ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है, इसलिए उसमें दोस्तों कुछ मज़ा नहीं आता, ना इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों, ना वो फ़नी होती है। किस लिए? ताकि वो ज़्यादा यूज हो हुई होती है। उसी को दोस्तों कहते हैं हैकनेड। ठीक है, आप जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जो दो बच्चे कार्टून देखते हैं बार बार रोज़, मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है तो आप उसको कार्टून दिखाएंगे तो वो शांत हो जाएगा। और आपको लगेगा कि बार बार आप देखोगे बार बार, तो आपको सोचेगा अरे घिसा पिटा से कौन देख रहा है। अगर आप एक बार किसी चीज़ को देख लेते हैं फिर ज़्यादा उसको देखना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं पिक्चर की बात। देखिए दोस्तों, वही से फिर ये कार्टून। ठीक है, कार्टून में दोस्तों कलेक्शंस होता है, वही भाई घिसे पिटे कार्टून वही देखना, दोस्तों उसको हम कहते हैं हैकनेट। ठीक है दोस्तों, उसी को हम रिलेट कर लेते हैं दोस्तों हैकनेट से। किससे? हैकनेट। आई होप दोस्तों आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों।
जल्दी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ आप वीडियो कमेंट करते रहना और वीडियो के साथ साथ लाइक करते रहना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नंबर 3 की ओर। कहता है दोस्तों, लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। दोस्तों यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो प्रयोग की जाती है बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, ऑफ पीपल लोगों के। दोस्तों लोगों का जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? ये वर्ड में कह रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। यानी लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। जल्दी दोस्तों इसका मीनिंग बताइए। वेरी गुड दोस्तों, क्या होता है? पार्लेंस। क्या बोलते हैं इसको? पार्लेंस। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बड़े दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? पार्लेंस। आई मीन्स वार्तालाप, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं वार्तालाप, ठीक है। कॉन्वर्जेशन कह सकते हैं इसको, कॉन्वर्जेशन, ठीक है दोस्तों। कॉन्वर्जेशन हम पार्लेंस को रिलेट कर लेते हैं किससे? कॉन्वर्जेशन। इसका दोस्तों सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्वर्जेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी पिक्चर। ये रही दोस्तों इसकी पिक्चर। मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप बैठा है ये, ठीक है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का जो पर्टिकुलर ग्रुप बैठा है दोस्तों, ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये पैरालेंस कर रहे हैं। आई मीन्स क्या कर रहे हैं? पैरालेंस कर रहे हैं या कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। इसको दोस्तों हम रिलेट कर लेते हैं पार्लेंस को, ठीक है। यानी कि ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप लोगों का जो आपस में एक ही लैंग्वेज में बात करते हो, ठीक है, उसको कहते हैं दोस्तों पैरालेंस। कहते हैं पैरालेंस। आई मीन्स आपको ये वर्ड समझ में आ गया हो दोस्तों। वेरी गुड, आ गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर बिना किसी देरी किए। कहता है कि लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और रीजनेबल, ठीक है। लैंग्वेज दैट इज इंटेंट टू इन्फ्लुएंस पीपल, समझ सकते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे आई होप। एंड दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और रीजनेबल, आई मीन रिटोरिक। कहते हैं इसको रिटोरिक। रिलेट कर देते दोस्त को रिटोरिक से। चलिए दोस्तों जब इसका मीनिंग हमें बताइए क्या होने वाला है रिटोरिक का, ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड इसको हम कहेंगे दोस्तों रिटोरिक को कि अलंकृत भाषण। क्या करेंगे? अलंकृत भाषण, यानी कि ऐसा भाषण ताकि पब्लिक को अपने कब्जे में कर लेना, ठीक है। ऐसे उनको भाषण देना कि पब्लिक को अपने कंट्रोल में कर लेना, ठीक है। उसको ऐसे स्पीच को हम दोस्तों कहते हैं अलंकृत भाषण यानी रिटोरिक। क्या कहते हैं उसको? रिटोरिक। तो दोस्तों बात करते हैं पिक्चर किसकी। तो दोस्तों पिक्चर से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कोई भी एक ऑथर है, ठीक है, ये ऐसी स्पीच दे रहा है कि ऑडियंस को जितने भी इतने बातें कही होंगी दोस्तों, वो सारी की सारी पब्लिक के माइंड में आ गई होंगी और इसकी बातों में वो आ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को दोस्तों हम कहते हैं रिटोरिक। क्या कहते हैं दोस्तों? रिटोरिक। दैट मीन्स अलंकृत भाषण। किसी व्यक्ति का अलंकृत भाषण, यानी समझ सकते हैं आप अलंकृत विद्या कह सकते हैं इसको, अलंकृत विद्या या अलंकृत भाषण, ठीक है। एक ऐसी स्पीच ताकि पब्लिक को अपने कंट्रोल में कर लेना, दैट मीन्स रिटोरिक। नेक्स्ट वर्ड इज हियर। कहता है कि 5th, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच रेदर देन फॉर्मल राइटिंग्स, ठीक है। वर्नेक्यूलर, दैट मीन्स वर्नेक्यूलर। वर्नेक्यूलर के मीनिंग दोस्तों क्या होने वाला है? यानी लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच, ठीक है। तो ऑर्डिनरी स्पीच है दोस्तों, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो रेदर देन फॉर्मल राइटिंग यानी अन्य राइटिंग से दोस्त थोड़ी हटके होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? दैट मीन्स वर्नेक्यूलर। आई मीन वर्नेक्यूलर के दोस्तों मीनिंग क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका मतलब क्या होने वाला है वर्नेक्यूलर का? वर्नेक्यूलर दोस्तों एक ऑर्डिनरी ऐसी लैंग्वेज जो प्रयोग की जाती है अन्य लैंग्वेज से हटकर, थोड़ी हटकर दोस्तों, उसको रिलेट करते हैं दोस्तों हम वर्नेक्यूलर से यानी मातृभाषा से अपनी, ठीक है। अपने ही देश की भाषा या मातृभाषा, इसको हम कहते हैं वर्नेक्यूलर। क्या कहते हैं इसको? वर्नेक्यूलर यानी अपने देश की भाषा, ठीक है, को हम कहते हैं दोस्तों मातृभाषा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको सभी वर्ड आसानी से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों हम कहते हैं वर्नेक्यूलर।
आई मीन्स मातृभाषा या अपने देश की भाषा। ठीक है, बात करते हैं पिक्चर की इसकी। तो ये दोस्तों ये आपके सामने पिक्चर कहता है कि जितने भी देश हैं वहाँ की सारी सारी लैंग्वेज उनकी मातृभाषा है, उनकी सारी सारी अलग होती हैं। ठीक है, तो उसी को दोस्तों रिलेट करते हैं वर्निकुलर से यानी मातृभाषा से। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, चलो 6 की ओर। कहता है दोस्तों, लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज नॉनसेंस एंड इज इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ पीपल। दैट मीन्स फोकस फोकस द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, फोकस फोकस काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में भी पूछा गया है वर्ड। ठीक है, नंबर 6 का दोस्तों, फोकस फोकस का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होने वाला है, चलिए इसका बात करते पहले इसके हिंदी मीनिंग की। कहता है कि लैंग्वेज और बिहेवियर दोस्तों, जो भी लैंग्वेज है और जो भी बिहेवियर है, किसी का भी बिहेवियर या लैंग्वेज दैट इज नॉनसेंस होती है दोस्तों, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भद्दी होती है। एंड इज इंटेंडेड टू हाइड दोस्तों, और जो उसकी जो भाषा होती है उसको छिपाने की कोशिश करता है द ट्रूथ, जो भी सच होता है दोस्तों, फ्रॉम पीपल लोगों से। ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उसका जो बिहेवियर और लैंग्वेज है वो दैट इज नॉनसेंस से बिल्कुल ही ज़्यादा। ठीक है, नॉनसेंस कह सकते हैं इसको हम। एंड इन इंटेंडेड, और जो उसकी जो बिल्कुल ही ज़्यादा वो भद्दापन होता है उसका, टू हाइड वो छिपाने की कोशिश करता है, जो उसका सच होता है उस सच को भी छिपाने की कोशिश करता है फ्रॉम पीपल लोगों से दोस्तों। दैट मीन्स उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों हम होकस पोकस। क्या कहते हैं उसको? होकस पोकस। ठीक है, इसको कहते हैं हम दोस्तों धोखेबाजी। ठीक है, धोखेबाज कह सकते हैं इसको। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको? धोखेबाज। इसको दोस्तों हम कह करके चल लेते हैं होकस पोकस को, धोखेबाज। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया धोखेबाज कैसा होता है। ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो उसका बिहेवियर होता है दोस्तों, वो लोगों से सच छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको दोस्तों कहते हैं होकस पोकस, आई मीन धोखेबाज। ठीक है, चलिए भाई पढ़ते हैं इसकी पिक्चर के बारे में। दोस्तों ये यहाँ पे सामने पिक्चर, ये दोस्तों ये इनके आपको फेस देख करके ऐसा लग रहा होगा, आपको थोड़ा डर सा लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे धोखेबाज लोग होते हैं जो उनकी लैंग्वेज बिहेवियर बहुत ज़्यादा नॉनसेंस होता है दोस्तों। क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉनसेंस होता है। उसको हम रिलेट करते हैं होकस पोकस से। किससे करते हैं दोस्तों रिलेट? होकस पोकस से, धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपने धोखे में किसी को भी फंसा लेते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज अपने बिहेवियर से किसी के भी अपने झांसे में फंसा लेते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं हम धोखेबाज यानी होकस पोकस। आई होप आपको दोस्तों ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है मुझे मेरी। ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों आपको ये वर्ड आसानी से याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब इसके 7 नंबर पर दोस्तों, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी काफ़ी बार एग्जामिनर ने पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, कहता है कि लैंग्वेज दैट इज यूज्ड अमंग पीपल दोस्तों, ऐसी भाषा जो लोगों के बीच में प्रयोग की जाती है या हु स्पीक बोली जाती है वेरियस डिफरेंस लैंग्वेज। ठीक है, अन्य भाषाओं से अलग दोस्तों, ऐसी भाषा जो लोगों के बीच में थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज करके बोली जाती है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? उस लैंग्वेज को दोस्तों कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। क्या कहते हैं दोस्तों उस लैंग्वेज को? लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, लिंगुआ फ्रैंका जो लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है, जो लैंग्वेज होती है वो लोगों के बीच में इस तरह से यूज की जाती है, यानी हर एक पर्सन अपनी लैंग्वेज को हट के बोलता है। ठीक है, हर से डिफरेंट करके बोलता है उसको, डिफरेंट लैंग्वेज में बोलता है उसको। तो उसको दोस्तों हम कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। क्या कहते हैं उसको हम? लिंगुआ फ्रैंका। चलो बात करते हैं इसकी पिक्चर की दोस्तों। दोस्तों ये इसकी लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, पिक्चर दोस्तों ये इसके सामने लिंगुआ फ्रैंका की। ठीक है, समझ सकते हैं आप सभी अच्छी तरह दोस्तों? आप सभी को दोस्तों ये भी वर्ड समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मेरी। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अब बिना देरी के नंबर 8 की ओर। और कहता है दोस्तों नंबर 8, नॉट विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। सिंपल वर्ड दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। दैट मीन्स रेटिसेंट। कहते हैं इसको? रेटिसेंट। रेटिसेंट, बोलिए मेरे साथ एक बार, रेटिसेंट। नॉट विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। ठीक है, यानी जो भी थिंग्स हैं उसके बारे में लोगों को नहीं बताना, उसको दोस्तों कह सकते हैं हम रेटिसेंट।
अब इसका दोस्तों हिंदी मीनिंग क्या होता है रेटिसेंट का, ये आपको बताना। चलिए दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बात करते हैं। कहते हैं कि नॉट विलिंग यानी किसी व्यक्ति की भी इच्छा, नॉट विलिंग यानी दोस्तों विलिंग जो होता है वो होती है इच्छा, क्या होती है इच्छा, ठीक है। नॉट विलिंग यानी इच्छा ना होना, टू टेल कहने के लिए पीपल लोगों से, अबाउट थिंग्स यानी किसी की भी वस्तु के बारे में लोगों से बोलने की इच्छा ना करना, उसको दोस्तों कहते हैं रेटिसेंट। आई मीन्स कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला, ठीक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं दोस्तों रेटिसेंट, आई मीन्स कम बोलने वाला। तो बात करते हैं पिक्चर की इसकी, मतलब पहले इसका चलो पिक्चर देख लेते हैं इसकी। दोस्तों ऐसे कि आपके सामने पिक्चर दिख रही होगी, मान लीजिए कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसको बोलने के लिए कहा जाता है, उसको स्टेज पर खड़ा किया जाता है, तो दोस्तों वो नॉट विलिंग है यानी उसकी इच्छा नहीं करती बोलने के लिए, इस तरह से लगती है। आप सभी जानते हैं, आप भी इस दौर से गुजर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे बेटर एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपके सामने ये बेटर एग्जाम्पल पुट अप किया है। आई होप दोस्तों आपके वर्ड समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए भाई बढ़ते हैं अब, तो थोड़ा पहले उसको जूम करता हूँ, देख सकते हैं आप बिल्कुल ठीक तरीके से, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई छोटा व्यक्ति जब छोटे बच्चे को जब वो दोस्तों बोलने के लिए कहा जाता है स्टेज पर सबके सामने, तो उसको थोड़ी हेजिटेशन होती है, ठीक है, उससे बोला नहीं जाता है, तो उसको कहते हैं हम रेटिसेंट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर दोस्तों। कहता है कि नॉट कीपिंग एनीथिंग सेक्रेट और हिडन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, दैट मीन्स अप फ्रंट, कहते हैं इसको अप फ्रंट। सिंपल वर्ड दोस्तों बोल रहा हूँ, चलो दोस्तों बताइए इसके मीनिंग। कहता है कि नॉट कीपिंग एनीथिंग सीक्रेट यानी नॉट कीपिंग कुछ नहीं रखना, नॉट कीपिंग एनीथिंग कुछ नहीं रखना, सेक्रेट ठीक है जो रहस्य में दोस्तों कुछ नहीं रखना, और हिडन यानी कुछ छुपा के रखना, उसको दोस्तों क्या कहते हैं अप फ्रंट। यानी अप फ्रंट होता है दोस्तों पहले ही दिखा देना, ठीक है, जागरूक कर देना, दिखा देना, उसको दोस्तों कहते हैं हम अप फ्रंट। ये कहते हैं अप फ्रंट यानी पहले ही दिखा देना, ठीक है, पहले ही दिखा देना। बात करते हैं पिक्चर की इसकी, इसकी पिक्चर, ठीक है, मुझे कुछ भी चीज़ है तो उसको आप पहले ही दिखा देते हैं, तो दोस्तों उसको रिलेट करते हैं हम अप फ्रंट से, ठीक है। आई होप दोस्तों आपके वर्ड समझ में आ गया होगा। दोस्तों पढ़ते हैं अब चलो नंबर 10 की ओर। दोस्तों नंबर 10 कहता है दोस्तों, ये आपके सामने 10th दोस्तों, ये भी इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। कहता है कि लैंग्वेज यूज जो भाषा प्रयोग की जाती है फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जो पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के बीच में जो भाषा दोस्तों प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं, दैट मीन्स जारगन, क्या कहते हैं उसको जारगन यानी गपशप करना, ठीक है, गपशप, ठीक है, इसको हम करते हैं रिलेट किससे, गपशप से, ठीक है, या अनर्थक शब्द बोलना, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं पिक्चर किसकी दोस्तों, ये इसकी पिक्चर, मान लीजिए कोई दो पक्ष हैं, किसी में कुछ झगड़ा होता है, ठीक है, या कोई कन्वर्जेशन होती है, तो इसके अपने वर्ड रहते हैं, इसके अपने वर्ड रहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम जारगन, कहते हैं इसको जारगन, यानी ऐसे वर्ड जो अनर्थक शब्दों उल्टे